के वंचित बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है चंद्र कुमार बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र भी चंद्र कुमार बोस जी अपने आवास पर चलित शिक्षा वैन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बोस ने सरकार की योजना बताई और उन्होंने विद्यार्थियों के लोगों को मदद देने के लिए आह्वान भी किया और संध्या के कार्य की सराहना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपमहापौर और फ्लोरा फाउंडेशन के ट्रस्टी बाबूभाई भवान जी ने संस्था के कार्य की जानकारी देते हुए कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से दी गई कंप्यूटर वैनों के माध्यम से मुंबई की सड़कों पर रहने वालों हजारों वंचित बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों को उनके घर के पास ही शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी और उन्हें स्कूलों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वे बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ सके। संस्था के अध्यक्ष अरुण सबनीस ने बताया कि इस वैन में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए मनोरंजक और नैतिक विकास के कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। भवान जी और सबनीस ने चंद्र कुमार बोस और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा बोस जी का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। पार्ले की एनएम कॉलेज, अन्य कॉलेजों के विद्यार्थी और शिक्षण प्रेमी लोग इन बच्चों को सुशिक्षित करेंगे। संस्था का प्रमुख उद्देश्य उन्हें संस्कार देना और स्वावलंबी बनाने के उन्हें गुनाहखोरी करने से बचाना। मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस के मार्गदर्शन में संस्था ने 150 स्ट्रीट एजुकेशन चाइल्ड ग्रुप किए हैं। फाउंडेशन के मंत्री सुरेंद्र मिश्रा ने अपने संबोधन में देश के विभिन्न लघु व्यवसाय जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, पंचर, फुटपाथ व्यवसायी, बार्बर, टूर्स ट्रैवल्स, रिक्शा, टैक्सी चालक और अन्य विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट, कौशल्य विकास की दिशा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और साथ साथ योग, संस्कार एवं सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां देवालय, बुद्ध विहार, महाविद्यालय। इस कार्यक्रम में भगवान गौतम बुद्ध के साधु वीरतन महाथेरो भंते, योगाचार्य स्वामी भारत भूषण जी, मोबाइल कंप्यूटर ट्रेनर सतीश राव जी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर धनेश जी छेड़ा जी, राजू भाई टांक इत्यादि उपस्थित थे। ज्वाज्वल्य न्यूज संपादक किशोर भाई भंडारी, पुणे। कैसे चलेगा 100 साल देश को कैसे किस दिशा में ले जाना है, नेताजी ये स्पष्ट बता के गया। उनका आप किताबें पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे जो कैसा भारत गठन करने का वो एक दिशा दिखाया था। आजाद हिंद फौज के बारे में तो काफी बातचीत हुआ। कल 21 अक्टूबर आप लोग जानते हैं, 21 अक्टूबर अखंड भारत की पहला आजाद सरकार गठन हुआ था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री थे। पंजाब राव जी एक गलत बात आपके सामने रखा है कि हम नेताजी के परिवार के हैं। ये सही भी है, गलत भी है। हम खुद नेताजी का परिवार के नहीं है, आप लोग सब नेताजी का परिवार के। ये हमने नहीं बोला, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस को बोल के गया था। अमियोनाथ बोस मेरा पिताजी, उनका चाचा सुभाष के काफी करीब थे। एक ही कमरा में 6 साल वो रहते थे उनके चाचा के साथ। तो बातचीत होते थे। रात को नेताजी का कुछ नींद का समस्या था, इंसोम्निया था, रात को सोने नहीं सकते थे। तो मेरा पिताजी के साथ राजनीति, इतिहास, इंटरनेशनल वॉरफेयर, ये सब बातचीत होते रहता है। तो मेरा पिताजी उनको बोला, ये देखिए हम तो आपका भतीजा है, उस परिवार के हैं, तो जब देश आजाद हो जाएगा आप तो प्रधानमंत्री बनोगे और हम आप लोग भतीजा लोग आपको मंत्री सभा में रहेंगे। तो नेताजी बताया, देखियो हाँ तुम मेरा भतीजा हो, ये बात सही है,
मगर देश का कोटि कोटि लोग भी मेरा भतीजा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.